हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं आपका जो मशीन डिज़ाइन है, ठीक है, यानी कि जो 5th सेमेस्टर है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का जो 5th सेमेस्टर है उसका मशीन डिज़ाइन का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन। तो ये मैं इसके जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, वो मैं आज से स्टार्ट करता हूँ और आप आज से डेली रेगुलर क्लास आपकी स्टार्ट होगी। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज के करवाऊँ वो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप मेरे क्वेश्चंस को देख सकें और जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि सुरक्षा गुणांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी कि सेफ्टी फैक्टर से आप क्या समझते हैं। ये आपका जो पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसी हिसाब से करवाऊंगा। पहले अतिलघुत्तरीय करवाऊंगा, फिर लघुत्तरीय और फिर उसके बाद आपका जो है विस्तृत उत्तरीय, मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट होते हैं और इसका जो मॉडल पेपर होता है कैसे आता है सब कुछ मैं आगे आगे बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये पहला आपका वीडियो है मशीन डिज़ाइन का जो है, क्योंकि इस अब पेपर जो है आने वाले ही एक ही मंथ बचा है अभी, ठीक है, उसके बाद आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। तो अब अगर बुक से पढ़ाऊंगा तो बुक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या है कि सुरक्षा गुणांक फैक्टर यानी कि सेफ्टी फैक्टर से आप क्या समझते हैं। सुरक्षा गुणांक अवयव द्वारा सहन किए गए अधिकतम भार, यानी कि कोई आपकी बॉडी है, ठीक है, जैसे कि आपकी कोई बॉडी हो गई, तो ये बॉडी मान लीजिए जो सबसे जितना ये भार यानी कि लोड सह सकती है, अधिकतम भार मैक्सिमम लोड जितना सह सकती है, और जितना ये अधिकतम भार बटे अनुगेय भार। अनुगेय भार का मतलब होता है कि जो परमिसिबल लोड होता है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सुरक्षा गुणांक का अधिकतम भार बटे अनुगेय भार। अनुगेय को आप परमिसिबल लोड भी कह सकते हो, ठीक है, यानी कि जो लगाया गया लोड, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसका जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, क्योंकि अतिलघुत्तरीय है तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, केवल यह लिखना है कि सुरक्षा गुणांक जो है अवयव यानी कोई बॉडी द्वारा सहन किए गए जो अधिकतम लोड और उसका जो परमिसिबल लोड होता है, यानी मैक्सिमम लोड और परमिसिबल लोड का रेशियो होता है, इतना बस आपको बता देना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों को लिखिए, यानी कि जो आपका सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करते हैं, सेफ्टी फैक्टर आपका जो होता है उसको जो प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका इसमें से, ये देख सकते हो आप, पहला इसमें से क्या है कि लगाए गए भार की प्रकृति, यानी नेचर जो है उसकी भार की, ठीक है, उसकी प्रकृति उसको प्रभावित कर सकती है सुरक्षा गुणांक को, फैक्टर को। और जो सेकंड है उसका अंग का निर्माण करते समय उत्पन्न जो प्रतिबलों का मान व प्रकृति, यानी कि जो भी कोई अंग का निर्माण यानी कि उसको डिजाइन करते समय उसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उसका मान और प्रकृति, ये चीज़ें क्या होती हैं आपके सुरक्षा गुणांक को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका कि यांत्रिक अभिकल्पन में यानी कि मैकेनिकल डिज़ाइन में पदार्थ के चयन करते समय कौन कौन सी दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो पदार्थ को आप चूज करते हो, चयन करते हो डिजाइन करते समय, तो कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कौन कौन से हम पदार्थ को चूज करना है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे यांत्रिक अभिकल्पन में पदार्थ के चयन करते समय निम्नलिखित दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी दो बातें हैं वो, नंबर एक तो ये है कि चयनित पदार्थ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि जो आप मटेरियल चूज कर रहे हो वो हमें आसानी से मिलना चाहिए, कहीं भी और किसी भी समय मुझे वो उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, तभी तो मैं उसे डिजाइन कर सकता हूँ। फिर सेकंड है आपका कि चयनित पदार्थ का मूल्य कम होना चाहिए, क्योंकि मुझे जैसे डिजाइन करना है कोई भी चीज़ का, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि मुझे वो चीज़ जिस मटेरियल का मुझे बनाना है, ठीक है, स्टील का, माइल्ड स्टील या जो भी चीज़ का मुझे बनाना है, आयरन वायरन का जिसका भी बनाना है, मुझे तो वो चीज़ आयरन या फिर स्टील मुझे उपलब्ध होना चाहिए आसानी से हर एरिया में, ठीक है। और सेकंड बात है कि उसका मूल्य कम होना चाहिए, क्योंकि हमें उसको डिजाइन करके उससे सेल करना है, तो क्या है मुझे मूल्य जब कम होगा तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है।
फिर आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि अभिकल्पन किसे कहते हैं, यानी कि जो अभिकल्पन को इंग्लिश में कहते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है? तो डिज़ाइन वो चीज़ होती है, इंजीनियरी अध्ययन की सर्वोच्च अवस्था अभिकल्पन कहलाती है। यानी कि जो इंजीनियरिंग जो अध्ययन होता है उसकी जो सबसे ऊंची अवस्था होती है वही डिज़ाइन कहलाती है। इसकी सहायता से इंजीनियरिंग अध्ययन में खोजी गई नई बातों का उपयोग मानव सेवा के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग अध्ययन की सर्वोच्च अवस्था जो होती है, सबसे ऊंची अवस्था, वो कहलाती है आपकी डिज़ाइन। और इसकी सहायता से डिज़ाइन की खोज करने से हमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग अध्ययन में नई बातों को खोज करके हम मानव की सेवा के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, वो आपका है कि प्रतिबल का उत्क्रमण किसे कहते हैं। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन को मिस करा तो आप जो है मतलब अपना जो है अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो वीडियो को भी लाइक करते चलिए। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है कि कॉलम की काट पर, यानी कि काट का मतलब है कि अनुप्रस्थ काट पर प्रतिबल तीव्रता का मान एक ओर धन से कम होता हुआ दूसरी ओर ऋण हो जाता है। इस प्रकार के प्रतिबल परिवर्तन को प्रतिबल का उत्क्रमण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कॉलम मान लीजिए आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, कोई कॉलम है, कॉलम की काट यानी कि कोई कॉलम है, कॉलम की अनुप्रस्थ काट जो होती है, ये एरिया जो अनुप्रस्थ काट पर प्रतिबल तीव्रता का मान, यानी कोई प्रतिबल तीव्रता का मान धन से कम होता है, यानी कि प्लस से कम होता हुआ दूसरी ओर ऋण हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को, जो परिवर्तन चेंजेज हो रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रतिबल का उत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिकली याद करना है, जिससे कि आपकी जो मेमोरी में है उसमें जल्दी से फीड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो 6th क्वेश्चन है वो क्या है कि फटीग भारों हेतु सुरक्षा गुणांक का सूत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फटीग भारों हेतु आपका जो सेफ्टी फैक्टर है उसका आपको फार्मूला बताना है। तो सुरक्षा गुणांक FS का मतलब है फैक्टर सेफ्टी, ठीक है, सुरक्षा गुणांक फैक्टर सेफ्टी। इसका जो फार्मूला है वो क्या है, श्रांति सीमा, इसे कहते हैं FE बटे कार्यकारी प्रतिबल, जो प्रतिबल लगाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ ये होता है, ठीक है, श्रांति सीमा बटे कार्यकारी प्रतिबल। जो ऊपर सुरक्षा गुणांक फैक्टर सेफ्टी का क्या था, अधिकतम भार, श्रांति सीमा का मतलब वही है कि अधिकतम लोड, और कार्यकारी प्रतिबल जो दिया था अनुमेय भार, वही चीज़, ठीक है। तो फिर आपका जो सेकंड नंबर का 7th नंबर का यानी कि जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, किन मशीनी अंगों पर संयुक्त सीधे तथा नमन प्रतिबल उपजते हैं। यानी कि ऐसे कौन से मशीन के जो अंग हैं या पार्ट हैं उन पर संयुक्त लोड प्रतिबल सीधे तथा नमन प्रतिबल उपजते हैं। तो कौन कौन से हैं वो मुझे बताना है। कौन कौन से, मशीनों के फ्रेम, ठीक है, देख सकते हो, मशीनों के फ्रेम, ब्रैकेट चेन की कड़ियाँ, यानी कि जो मशीनों के फ्रेम, ब्रैकेट चेन की कड़ियाँ, हुक तथा कॉलम, और C क्लैंप या G क्लैंप आदि ऐसे अंग हैं जिनमें एक ही समय में सीधे तथा नमन प्रतिबल उपजते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें उत्पन्न होते हैं। उपजना का मतलब यही है, उत्पन्न होते हैं। तो आपको कैसे याद करना है, मशीनों के फ्रेम हो गए, ठीक है, चेन की कड़ियाँ, ब्रैकेट और हुक कॉलम, C क्लैंप और G क्लैंप, इतने याद करना है, ठीक है। अगर इसमें से मान लीजिए अगर वहाँ पे एक आधा भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप आसानी से याद कर लोगे। C क्लैंप, G क्लैंप और मशीनों के फ्रेम हो गया, चेन की कड़ियाँ, इतना लिख दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये अतिलघुत्तरीय है, ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रांति सीमा, जिसे कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट, को परिभाषित कीजिए। तो श्रांति सीमा क्या होती है, डेफिनेशन उसकी लिखी है नीचे, वह अधिकतम पूर्ण प्रतिवर्तित नमन प्रतिबल है। यानी कि श्रांति सीमा क्या है, इंड्योरेंस लिमिट क्या है, वह अधिकतम पूर्ण प्रतिवर्तित नमन प्रतिबल है जिसे एक मानक नमूने द्वारा
सामान्यतः 10 टू द पावर 7 यानी कि 10 की पावर 7 चक्रों तक सहन किया जाता है। श्रांति सीमा वह अधिकतम पूर्ण प्रतिवर्तित नमन प्रतिबल है। श्रांति सीमा वह अधिकतम पूर्ण प्रतिवर्तित नमन प्रतिबल है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, जिसे एक मानक नमूने द्वारा सामान्यतया 10 की पावर 7 चक्रों तक सहन किया जाता है। फिर है आपकी बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9 नंबर क्वेश्चन है कि श्रांति सामर्थ्य इंड्योरेंस स्ट्रेंथ को समझाइए। प्रतिवर्तित नमन प्रतिबलों के स्थान पर अन्य प्रकार के प्रतिबलों के लिए श्रांति सामर्थ्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रतिवर्तित नमन प्रतिबल जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे प्रतिवर्तित नमन प्रतिबल के स्थान पर अन्य प्रकार के प्रतिबलों के लिए, यानी कि अगर वो प्रतिवर्तित नमन प्रतिबल ना लग रहे हों, अन्य प्रकार के प्रतिबल जो लगते हैं उनके लिए श्रांति सामर्थ्य का यूज किया जाता है। तो इतने क्वेश्चंस आपको आज के वीडियो में मैं केवल 9th क्वेश्चन के लिए आया था और 9th क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अब इस वीडियो को देखकर आप 9th क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अब अभी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें कि लघुत्तरी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका लघुत्तरी स्टार्ट होगा। इसी तरीके से मैं जितने भी मशीन डिजाइन में 7 या 8 चैप्टर हैं सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा। इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और तो ये इतने मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि पढ़ के जाओगे तभी आप जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास कर सकोगे। ठीक है, क्योंकि बैक आने के कोई चांस नहीं है अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।